Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is Muhammad Khan Mehdi with Inside Reality. यकीनन आप सब खैरियत से होंगे. Today I'll be importantly talking about the nuclear deal, the nuclear deal between Iran with America and Group 5+1, which was accomplished during the era of Barack Obama, and the United States of America withdrew from it unilaterally. और इसके अमेरिका के जाने के बाद क्या रिपरकशंस हो गए और इसराइल किस चीज़ से नला है और इस डील को लेकर ईरान की इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुँची है और जो बाइडन का जो स्पेशल इनवाई है मिडिल ईस्ट के लिए, उन्होंने चुपके से खुफिया तौर पर ओमान का विज़िट किया है और ब्रोकर के तौर पर उन्हें एक्ट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है. और इसराइल की टाइम्स ऑफ इसराइल, जेरूसलम पोस्ट, इन तमाम ने इसको शेह सरखी के तौर पर शो किया है. और अमेरिका क्या चाहता है, वाई अमेरिका इज शोइंग हिपोक्रेसी विद द न्यूक्लियर डील, एंड व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ IAEA, एंड व्हाट एक्यूजेशन डिड ईरान पुट अगेंस्ट IAEA. इन तमाम उमूर पे हम डिस्कस कर लेंगे. उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें. Newly audience are requested to join my channel, subscribe it and share it within your social circle. I shall be indebted to you for this act of kindness. So we will be moving towards this story. स्टोरी ये है कि अब ईरान और ग्रुप 5+1 के जो न्यूक्लियर डील था जो 2014 में बराक ओबामा के दौर में अकम्प्लिश किया, जिसके तहत ईरान को इन्वेस्टमेंट कम करने का कहा था, उनकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें, इसके बदले ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी वो ख़त्म किया. मगर डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको नेट शेयर में बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने जो क्रिपलिंग सैंक्शन फिर से ईरान के ऊपर आयद की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ आए. उन्होंने इसके ऊपर सैंक्शन आयद की और उस डील से विदड्रॉ कर गए. ग्रुप 5+1 जो तमाम मेजर जो पावर थे उन्होंने इसको कंडेम किया और दुनिया के लिए फेटल फेटल करार दिया, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वॉर होते या न्यूक्लियर चीज़ ईरान बनाते और कहीं पर गिराते तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ मच क्राइसिस. उनका ये कहना है मगरबी दुनिया का. और सेकेंडली एस्पेक्ट ये है, ईरान के ऊपर से जब सैंक्शन ख़त्म किए गए तो ईरान के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जिसमें रेडिकल ग्रुप थे, जॉन बोल्टन हो गया, दूसरे जो माइक पोम्पियो हो गया, उन्होंने इंसिस्ट किया जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो फिर से दोबारा रीसैंक्शन कर ले. तो ईरान के ऊपर सैंक्शन आयद किया तो ईरान ने विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम उन्होंने 85% तक इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जिसकी वजह से इसराइल काफ़ी नला है और मगरबी दुनिया इस हैरत में हैरत में मुब्तला है कि कहीं ईरान कुछ अय्याम के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का डिक्लेयर ना करें इससे, क्योंकि इसराइल की जो वजूद है वो ऑलरेडी ख़तरे में है. फिर ईरान अगर उस पर बॉम्ब गिराते तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगा. ये चीज़ स्पार्क कर रहा है. और apparently the US is saying that the nuclear deal is not in priority of America but Israel. Time of Israel को मैं कोट कर रहा हूँ. Biden special invite to the Middle East. Brittle Kirk made a sacred visit to मस्कात में गए हैं. वहाँ ओमान के जो बादशाह है वहाँ पर उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप एज अ ब्रोकर के तौर पर इसमें आए और हमारी हेल्प कर ले, इस डील को कर ले, अकम्प्लिश कर ले, ताकि ईरान को कर्ब किया जा सके. ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन आयद किए, मगर ईरान प्रूव टू बी जाइगेंटिक, इवन स्ट्रॉन्गर विथ इट्स प्रॉक्सीज, विथ इट्स वॉर टैक्टिक एंड ड्रोन्स, बैलिस्टिक एडवांसमेंट. तो तमाम हरबों से ईरान की फतह रही. आप देखें मिडिल ईस्ट में सब के रजीम को नहीं फॉल कर सके. इराक में उनकी फतह हो गई और इसी तरह यमन में देखें और लेबनान में देखें, हमास को देखें, इन तमाम को ईरान ने इक्विप किया है और अमेरिका अब तक फ्यूटाइल साबित हो गए. उनकी पॉलिसीज़ तो एक ही ऑप्शन बचते हैं कि न्यूक्लियर डील को जेन्युइन तरीके से करवाया जाए. और बाइडन के जो टॉप ऑफिशियल है उसने रॉबर्ट मैले, उनका कहना था इनके डिप्लोमेटिक सोल्यूशन उन्होंने आखिरी हल करा दिया है. कुछ अब भी हार्ड लाइनर से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आया तो उन्होंने लीनियंसी शो किया कि वो ईरान के डील को रिवाइव करेंगे, इस तरह की चीज़ें. पहले अमेरिका के लिए सऊदी अरबिया एक ऑस्पेक्ट था कि वो यूज़ करके स्क्रिमिश जारी रखते थे. अब ईरान और सऊदी अरबिया की जो टाइज है ना वो रिवाइव हो चुका है, डिप्लोमेटिक टाइज. सऊदी अरब ये रियलाइज़ कर पाए कि जब तक उसकी एनिमोसिटी ईरान से रहेगा, अमेरिका उसको यूज़ करता रहेगा और उनके जो टूरिज़म है, विजन 2030 है मोहम्मद बिन सलमान के, वो सारे खाई में पड़ जाएंगे. तो इन दोनों के बीच में जब टाइज बढ़ने लगी है, दोनों के सफ़र खाने भी खुल गए हैं और मुमकिन विज़िट भी होने वाले एक दूसरे के बीच, तो अमेरिका के लिए ये एक और चैलेंज बन गया है कि
डिस्पाइट कि इन चीज़ों से पीछे हटें, सैंक्शन से, और ईरान के लिए रिलीफ दे दें और उसके बदले में वो अपने इन्रिचमेंट कम कर लें। IAEA की है इस रिपोर्ट है कि ईरान अपने जो वादे हैं उससे बरखिलाफ जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान कहते हैं कि आपने सिर्फ हमारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और इंस्पेक्शन रखी हुई है, मगर अमेरिका ने वादा खिलाफ़ी करते हुए वो यूनिलेटरली विदड्रॉ हो गए तमाम ममालिक के कहने के बावजूद। तो हमें यह हक पहुँचते है कि हम हमारी इनरिचमेंट को बढ़ाएं। अब भी IAEA की टीम वहाँ पर मौजूद है, मगर इसराइल, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये रिजर्वेशन है कि ईरान कहीं जल्दी से एटम बॉम्ब ना बनाए। ये एक हिपोक्रेटिक नेचर नज़र आते हैं। डिस्पाइट अमेरिका हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, इसराइल हैविंग थाउजेंड्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, अगर वो खुद पहले दे इसको तल्फ कर लें, सारी चीज़ें ख़त्म कर लें, इफ़ दे डिफ्यूज़ ऑल दीज नेफेरियस बॉम्ब्स by the advanced state themselves try to dispose all these things which is going to be crucial for the entire humanity, then दूसरे countries को भी एक दर्स मिलता है कि वो इनको ख़त्म कर ले या इसकी तरफ ना जाएं। मगर यहाँ पर वार हिपोक्रेसी भी नज़र आते हैं। और जो हिशाम बिन तारिक जो ओमान का काफ़ी रोल रहा है, वो संडे को ईरान पहुँचे और उन्होंने बड़े डिस्कस किया ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, और 2 दिन का उनको दौरा था। उन्होंने बताया कि वो इसमें वाइटल रोल अदा करने की कोशिश करेंगे, और ईरान के जो रिस्टोरिंग टाइज से सऊदी अरबिया के साथ ये बड़ा क्रूशियल मेजर रोल अदा कर रहे हैं। अब जियोपॉलिटिकल जो गेम है उसको चेंज करने में अमेरिका के लिए अब काफ़ी पहले से चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, क्योंकि डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ अमेरिका के साथ, प्रॉक्सी वार है, तो ईरान सबका ले जा रहे हैं। देयर विल बी नो डील, क्या डील नहीं होने जा रहे हैं, या ईरान प्रोग्राम जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो किस तरह से अमेरिका कर पाएंगे विदाउट ईरान को कोई सहूलत दिए बगैर। और इस तरह मैं आपको बताऊं, IAEA की स्पोक्समैन कहते हैं, बट वी विल परस्यू डिप्लोमेसी बिकॉज वी थिंक दैट द मोस्ट सस्टेनेबल वे इज़ टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम गेटिंग बॉम्ब। हमारे लिए ये एक आखिरी चीज़ है जिसमें ईरान को हम प्रिवेंट करें न्यूक्लियर बॉम्ब अचीव करने से। मगर इसराइल इस चीज़ में कंफ्यूज नज़र आते हैं, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आते हैं वो किस तरह से ये इस चीज़ को कर हासिल कर सकें। और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल कहते हैं वी होप दैट वी कैन रिजॉल्व दिस इशू थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। नेशनल पब्लिक रेडियो को उन्होंने बताया कि हम इसको पब्लिक मीन्स के ज़रिए इसको हल कर सकते हैं। और अब यही चाह रहा है कि इसराइल के पास और अमेरिका के पास कि वो एक जेन्युइनली इस डील में आए, इसको रिजोल्व करें और इनके क्रिपलिंग सैंक्शंस को उठाएं, जो कि रशिया के ऊपर भी लगाया, ईरान के ऊपर भी लगाया, सारी चीज़ों के। मगर ईरान, रशिया, चाइना, ये अलायंस, ईस्टर्न अलायंस बड़े जाइगेंटिक हो गया है। अब इनको करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अमेरिका के लिए जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव्स है उसमें काफ़ी आने वाले दिनों में भी दुश्वारी पैदा हो सकती है। इन्फ्लेशन की लहर है, अमेरिका में भी क्राइसिस है। इससे निपटने के लिए आई विल ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विद यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मसनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।